अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे कादरियों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें कादरी साहिबान बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। तो चलते हैं पहली वीडियो की तरफ, जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि गौस पाक की खानकाह के ऊपर 3 अब्दाल उड़ रहे थे। आप ये वीडियो देख लें। गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम गौस आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए। तो गौस आजम से अर्ज करता है गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। 2 अब्दालों ने देखा, गौस आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूं, मैं क्यों गौस का अदब करूं, ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूं, उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी के नज़दीक शिफ्ट होने लगे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूर से जो कोई नमाज पढ़ने आए उसे ज़्यादा सवाब है। वो तो शिफ्ट होने लगे थे कि वहाँ से पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन ये कहते हैं कि अब्दाल हवाओं में उड़ते हैं और ये ऐसी करामात बयान करते हैं। इलाज तो इनका ये है कि इन्हें जहाज़ में बिठाकर पायलट को कहा जाए कि पैराशूट के ज़रिए छलांग लगा दो, फिर इनका पता चले कि किस तरह हवाई जहाज़ को लैंड करवाते हैं और बादलों में उड़ते हैं। सब का सब झूठ है और फ्रॉड है। चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ कि जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि जब शादी की रात गौस पाक के मुरीद को बीवी ने पास आने से मना कर दिया तो किस तरह वो गौस पाक के पास गया और गौस पाक ने सिर्फ एक नज़र मारी तो वो हाफिज़े कुरान बन गया। आप ये वीडियो देख लें। की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात उजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है, और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। दोस्तों, हाफिज कुरान इस तरह कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम तालीम हासिल करते रहे और कुरान हिफज करते रहे तो फिर हाफिज बने। इसी तरह असहाबे सुफ़ा भी अपना सब कुछ छोड़कर तालीम हासिल करते रहे, लेकिन ये कहते हैं कि बाबे की एक नज़र ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। चलते हैं तीसरी वीडियो की तरफ कि जिसमें गौस पाक के बारे में बयान किया जा रहा है कि क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि गौस पाक के मुरीद आ जाओ, गौस पाक के मुरीद आ जाओ। आप ये वीडियो देख लें। उस वक्त हम क्या कहेंगे? कहाँ है कादरी? अगर ये आवाज लगाएगी, ये आवाज लगेगी जब कहाँ है कादरी, तो हम क्या कहेंगे? लब्बैक के मुरीद कहाँ हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी, हैं, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोहरवर्द भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी, हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओ। दोस्तों, इन्हें शर्म नहीं आती कि किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि गौस पाक के मुरीदों को अलहदा पुकारा जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि गौस पाक के मुरीद जल्दी आ जाएं और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इन्हें शर्म नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डरा दें।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे कुरैशियों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि अपने आप को आग से बचा लो, और आखिर में अपने लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी कहा कि अगर आप भी दिन क़यामत के पकड़ी गईं तो मैं तुम्हें किसी किस्म का नफ़ा नहीं दे सकता। तो जब हज़रत फ़ातिमा का ये हाल है तो किस तरह गौस पाक के मुरीदों को वो जन्नत में दाखिल करेंगे और पुकारा जाएगा। सब का सब झूठ है और फ्रॉड है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि गौस पाक ने 25 साल जंगलों में गुजारे और ना कुछ खाया और ना पिया। आप ये वीडियो देख लें। और मैं 25 साल जंगलों में गुजारे, कितना अरसा, ऊंची कहें 25 घंटे गुजारने पड़ेंगे, आपको लग पता जाएगा। फरमाया घास फूस पत्ते घास वगैरह ये खा लेता था, भूख लगती थी, मगर मुजाहदा अल्लाह का जिक्र हर वक्त के अल्लाह राजी हो जाए। हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है, माँ के पेट से वली पैदा हुए, फिर भी इतनी मेहनत। फरमाते हैं फिर 1 साल, पहले साल मैंने खाना छोड़ा, फिर मैंने पीना छोड़ दिया, 3 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं। कितना अरसा? फिर कहिए। दोस्तों, सहाबा की कोई चिल्ला गा नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें, हजरत उमर फारूक को देख लें, दुनियावी मामलात भी करते थे और दीन के मामलात भी करते थे। कोई उनकी चिल्ला गा नहीं थी। लेकिन ये कहते हैं कि औलियाए किराम 25-25 साल जंगलों में रहे, ना ही बीवी के हकूक अदा किए और ना ही औलाद के हकूक अदा किए। ये तो सरासर फिर दीन से बगावत है। तुम तो खुद बुजुर्गों को गुनाहगार करके पेश करते हो, हालांकि हमारा यही दावा है कि ये सब झूठ है और उन पर बहतान है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ कि जिसमें कहा जा रहा है कि गौस पाक ने समुंदर से हाथ निकाला और बहरी जहाज को डूबने से बचा लिया। हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे कि यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहां से 2 महीने का रास्ता था, जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब इनकी कश्ती भंवर में फंस जाती है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जब निकल जाती है तो फिर अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना शुरू कर देते हैं। किस तरह ये हो सकता है कि गौस पाक अपनी महफिल में ही कपड़े में हाथ डालें और समंदर से जहाज को बचा लें? हर तरह की परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाते हैं, ये अल्लाह का कमाल है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, जब भी कोई अल्लाह ताला को परेशानी की हालत में पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर करते हैं। कोई किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। वो तो दुनियावी मदद होती है, वो तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेज़गारी में मदद करो। ये सारी कुदरतें अल्लाह ताला रखने वाला है। ये सब का सब झूठ और फ्रॉड है और आपके ईमान को तबाह किया जा रहा है। अगर आप अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो कुरान को सीने से लगाइए, आपका ईमान बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।